हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि विंटर आ रहा है और जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि पढ़ाई इफेक्ट ना होने पाए। क्योंकि ये नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, ठीक है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम्स हैं और वैकेंसीज़ आने भी वाली हैं। सी टेट, यूपी टेट, इन सभी के एग्ज़ाम्स हैं और साथ ही में दरोगा जी के एग्ज़ाम भी आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर जो आपने दरोगा की भर्ती का जो नोटिफिकेशन आपने डिस्कस किया है सर वो फेक है, मैं कैसे मानूँ रियल है। मैंने उनको कहा भी आप वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए। उसके बाद भी कमेंट्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। तो वेरीफाई करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, जो बंदा नया है, जो बच्चा नया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस पे हाल ही में जल्दी में ये मान के चलिए आज से स्टार्ट होने वाली हैं आपकी यूपी टेट और सी टेट की जो है मैराथन क्लासेस। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और साथ ही में आपकी जो एमसीक्यूज़ का जो मतलब प्रॉब्लम है, जैसे कि सर कहीं एमसीक्यू सॉल्व करवा दीजिए हो नहीं रहा है, तो उस तरीके का जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में एक बीइंग टीचर चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। वहाँ पे भी उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में जो क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी और इस चैनल पे यहाँ पे आपको मैराथन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, हमारा जो इन्फॉर्मेशन आज है वो ये है कि हम आज उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा के संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो कमेटी रिपोर्ट बनी है उस पर क्या अभी तक विचार चल रहा है, कब सबमिट की जाएगी, कब वैकेंसीज आएंगी, सुपर डेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही लेखपाल की कुछ वैकेंसीज हैं, वो मतलब कह सकते हैं ऐतिहासिक वैकेंसीज निकलेंगी, क्योंकि लेखपाल की इतनी वैकेंसीज कभी नहीं निकली हैं। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे ही साथ में कि आपका जो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है वो कौन सी पार्टी है। तो हालांकि अभी उसको वो शायद नई पार्टी है, भी उसको पता ज़्यादा कुछ है नहीं। फिलहाल तो यूपी में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार नौकरियों का वादा कर रही है कि सर मैंने 4 करोड़ मैंने नौकरियां दी हैं। तो उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो है ये लखनऊ का इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। और जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट आपकी ये है uppbp.gov.in। ठीक है, जाने के बाद में आपको पहला ही नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे मिलेगा और कल 1 नवंबर था, कल का ही आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसको जाकर के देख लीजिए, जो फाइल डाउनलोड होगी इसको ओपन करिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ही फर्जी का नहीं नोटिफिकेशन डिस्कस किया जाता है, जो रियलिटी होती है वेबसाइट के माध्यम से कल डाउनलोड किया गया था, उसके बाद ही डिस्कस किया जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली अगली न्यूज़ पे। लाखों मिन्नतों और शिद्दतों के बाद भी मतलब जो है वैकेंसी का अभी सुपर डेट को अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जो हमारी एक कमेटी बनाई गई थी कि देखिए ज़रा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं उत्तर प्रदेश में टीचर के रिलेटेड। तो वो वैकेंसीज के संबंधित उसकी रिपोर्ट जो है अभी तक समिति ने नहीं सौंपी है। ठीक है, मतलब भर्ती आकलन जो मतलब कितनी भर्ती आकलन का मतलब है मतलब कितनी भर्तियाँ शेष रह रही हैं, कितनी भर्तियों को ऐड किया जाएगा, कितनी भर्तियाँ हैं पूरे प्रदेश में आज तक के लिए। तो उन सभी भर्तियों का आकलन करने की जो कमेटी बनाई गई थी, 1.5 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन अब से नहीं हो रहे हैं, ये आंदोलन 1.5 महीने पहले से हो रहे हैं और काफ़ी पहले से हो रहे हैं। इसका रीज़न एक ये है कि 2 बैच जो है मतलब बीएड के और आपका बीटीसी के, मतलब एक इस बार जो क्वालिफाई हो गया और एक पहले 2 बैच बैठे हैं। 2 बैच से कोई भी अभी तक कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसा कुछ भी भर्तियों का सुपरडेट की जो मतलब कोई जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कमेटी बनाई गई थी जिससे कि ये पता चल सके कि कितनी भर्ती जो है खाली हैं। तो 1.5 महीने हो रहे हैं लेकिन 1.5 महीने से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है इसका कि अगर जब ये रिपोर्ट सौंपेंगे उसके बाद ही जो है भर्तियों को लेकर के बताया जाएगा कि हाँ इतनी टोटल पोस्ट खाली हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 50,000 की अगर बात करते हैं तो टोटल 50,000 का जो है सुपर नेट का जो है एग्ज़ाम होगा, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन था उसने कहा है कि जो धारा 144 है, ठीक है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अभी जब ऐसा हाल है तो फिर पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सेम चीज़ यही पे भी है, अगर हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, अगर हम लोग मतलब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मान के चलिए कि वैकेंसीज फिर नहीं आ पाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी दिसंबर से बोल दिया है ना, दिसंबर से जो है आपका इलेक्शन कमीशन कह दिया है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अगर दिसंबर से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, नवंबर में दरोगा की भर्ती है 12 से लेकर के आपका 1 या
2 दिसंबर तक जब ये भर्तियाँ इस तरीके तक हैं, तो फिर ये मान के चलिए नवंबर में तो अभी फॉर्म तक नहीं आया है और दिसंबर में ये हाल, उधर सीटेट का एग्ज़ाम भी है, 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम भी है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए अगर अभी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो ये फिर जनवरी में इनको एग्ज़ाम कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी यूपी टेट भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं, ठीक है। अभी कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई है, ठीक है। ऑपोजिशन कह रहा है कि हम जो है मतलब जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम वैकेंसी जारी करेंगे, फिर भी मतलब जो ये सरकार है ये सो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मतलब टोटल कंक्लूजन पे आए हैं कि अभी वैकेंसीज़ का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ अब क्योंकि अभी कमेटी रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई, जब कमेटी रिपोर्ट सबमिट होगी तभी तो उसके बाद एक्चुअल जो वैकेंसीज़ हैं उसका पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही उन वैकेंसीज़ पे नोटिफिकेशन जारी होगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग तैयारी करें, क्योंकि ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर भाजपा सरकार नहीं जारी करती है तो जो अगली सरकार आएगी, भाजपा आए या कोई भी सरकार आए, तो वो सरकार जारी नहीं करती, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मतलब जो सरकार आएगी, देखिए नौकरी तो लानी ही है, ठीक है। सुपर टेट का नोटिफिकेशन तो आएगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर ये सरकार जारी करती है तो ये जारी करे, या फिर जो अगली सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है, वो सरकार जारी करेगी। तो वैकेंसीज तो आने वाली हैं, ठीक है। वैकेंसीज आएंगी और नवंबर दिसंबर तक पूरी वैकेंसीज कंप्लीट भी हो जाएंगी, अगर ये मान के चलिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह का मतलब चक्कर ना रहा तो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बस आपको यही कहना है कि वैकेंसीज के पीछे मत पड़िए, ठीक है। वैकेंसीज आ जाएंगी। जो 14 सब्जेक्ट है ना उनको देखिए, सुपर के जो 14 सब्जेक्ट हैं आप उनको देखिए। अगर आप उनको देख रहे हैं तो ये मान के चलिए फिर आप उनकी तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैकेंसीज़ के सहारे बैठे हैं तो वैकेंसीज़ आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसका एक टाइम है, जब सारी चीज़ें डन हो जाएंगी तो वैकेंसीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए सजेशन मेरा यही है, अपने जो 14 सब्जेक्ट जो आपने देखे हैं ना अभी, तो फिलहाल के लिए जो बच्चे यूपी टेट में पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वो यूपी टेट पर अपना फोकस करते रहें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यूपी टेट 28 नवंबर को हो जाएगा, उसके बाद सीटेट है, तो जो बच्चे सीटेट देना चाहते हैं तो सीटेट भी देते हैं, लेकिन अपना सुपर टेट के साथ में भी तैयारी आपको करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हमारी ये न्यूज़ हो गई। अब एक जो चौधरी जयंत सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक दल ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जो है लखनऊ में इन्होंने मतलब जो है 2022 प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, और इनके जो संकल्प पत्र में इन्होंने ये कहा है कि किसानों को मिलेगा 1.5 गुना दाम, ठीक है। गन्ना किसानों को 1.5 गुना 14 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह कृषक सम्मान योजना को 2 गुना भुगतान दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनकी कुछ मतलब योजनाएं हैं कि कह रहे हैं कि अगर मतलब हमारी पार्टी बनती है, अगर सरकार हमारी बनती है, तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है। अब इनको कौन समझाए कि योगी जी ने 4 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि नौकरियां तो फिलहाल मिल रही हैं, नौकरियों का कोई इशू नहीं है भाई। 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 68,500 और अपना आपका 69,000, ठीक है। तो वैकेंसीज तो अच्छी खासी आ रही हैं, 1.5 लाख आई थिंक कांस्टेबल और ये पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं, और अभी और वैकेंसीज निकली हैं, ये कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे तो और भी बढ़ जाएंगी। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू हैं जो कि आप लोग भी समझते हैं, वो नहीं आए हैं। चलिए, हमारी जो लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि मंडल आयुक्तों से लेखपाल भर्ती के लिए मांगा गया संशोधित प्रस्ताव। मतलब 8,000 करीब मतलब जो है पद भर्ती जो है कराने की तैयारी की जा रही है। मतलब 8,000 जो पद हैं वो उनकी भर्तियां कराने की तैयारी की जा रही है। लेखपाल कम से कम 8,000 पदों जो पद हैं वो खाली हैं। और दोबारा एक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, और इससे क्या होता है कि लेखपाल की भर्तियों की जो लेखपाल भर्ती जो वैकेंसीज हैं उनके निकलने का थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा जल्दी अब रहेगा, क्योंकि वैकेंसी रिजल्ट आ गया है पीईटी का। तो अब जो लेखपाल की भर्ती है उसका भी रिजल्ट वो लोग जल्दी जारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के रिक्त पदों का भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा है, और करीब 8,000 पद खाली हैं। और 30 जुलाई को दिव्यांगों के समूह काखा के 4% क्षैतिज आरक्षण भी इसमें जारी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मान के चलिए कि जैसे कि अभी रिजल्ट आया है पीटी का, और साथ ही में आपका नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आज की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो इतनी ही हैं, और साथ ही में अगर आप यूपी टेट और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इससे आपका जो नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, फ़ायदा ही होगा। चलिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।